करता हूँ, समझ रहे हो। इससे मैंने रूल्स वगैरह किया क्योंकि मतलब रिस्पेक्ट है, और समझ रहे हो जिस तरीके से मतलब आई वांटेड हिम टू लिव फॉरएवर, यू नो व्हाट आई मीन। फिर मैंने तोड़ फोड़ का किया कि रेस्ट इन पीस तोड़ फोड़। हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गेलोट। तो स्वागत है तुम्हारा शो विद कल्पेश में। और आज के हमारे नए गेस्ट, वो अपने पुराने गेस्ट भी रह चुके हैं, और ही इज द लेजेंड इन हिप हॉप सीन ऑफ ग्राफिटी आर्टिस्ट Zake India. Oh, it's a boy Zake from the hood. मैं गुस्सा करता, सवाल पूछता, उसका मैं ना रुकता, ढूंढा मैंने अपने काम का नुस्खा फुस्का। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो भाई? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए भाई। हद से भाई। जब जब हिप हॉप की बात होगी, ग्राफिटी की बात होगी, तो Zake भाई तो समझ गए ऑलरेडी। तो भाई अपन स्टार्टअप ये करेंगे कि पिछले बार आपने बहुत सारी बातें की, समझ लो सब टाइप की, पर मेरे को वापस तुमको बुलाने का मतलब इनवाइट करने का इंटेंशन ये था कि भाई हिप हॉप में ग्राफिटी कितना महत्व रखती है। भाई जब से हिप हॉप है तब से ग्राफिटी है, समझ रहे हो। ये सारे जो आर्ट फॉर्म है सब कल्चर के, ये सब एक ही मतलब स्ट्रगल से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं, समझ रहे हो। तो एक कैसे बोल सकते हैं, इकोसिस्टम है ब्रो। मतलब हर एक एलिमेंट है हिप हॉप का, मतलब ग्राफिटी बोलो, स्केटबोर्डिंग बोलो, या फिर डीजे बोलो, ब्रेकिंग बोलो, समझ लो। और अभी रैप आया है, तो अभी जैसा बहुत लोग रैप को जानते हैं, पर हम लोग जब से चालू किए तब से मतलब मैं खुद ग्राफिटी करके रैपर्स को मिला हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि एक कनेक्शन है, मतलब समझ रहे, एक लाइक माइंडेड पब्लिक का कनेक्शन है जो ये कल्चर को फॉर्म करता है। तो ग्राफिटी तो बहुत बड़ा एलिमेंट है, मतलब वो विजुअल, इट्स अ विजुअल आइडेंटिटी ऑफ यू नो द, इवन फॉर अ रैपर। अगर रैपर के लिए भी तुमको एक विजुअल आइडेंटिटी बनाना, तुमको एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है, समझ रहे हो। एक जो पब्लिक देख रही है, समझ रहे हो, जो सुन नहीं रही है, देख रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफिटी और आर्ट इन जनरल। तो भाई जैसे मतलब आजकल जैसा वो एक लाइन थी ना, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे, तो इन ग्राफिटी मतलब ग्राफिटी आर्टिस्ट कमाते किस तरह, मतलब उस जरिए से कैसा इनकम होती है कि खाली एक शौक के लिए चीजें हो? हाँ देख, जैसे मैं पहले चालू किया ना ग्राफिटी, तभी मेरे को नहीं पता था कि इससे मैं कमा पाऊंगा, ठीक है। फिर मैं पहला था बॉम्बे में, हार्डली कोई लोग थे जो कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं प्यार के लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है वो करने को, समझ रहे हो, बाहर जाके मैं। फिर मेरे को कोई बोला कि भाई तुम मेरे इधर आके ग्राफिटी नहीं करते, मैं तुमको पैसा देता हूँ। तब जाके मेरे को लगा कि शिट, ओके मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ मेरे आर्ट से, समझ लो। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटीज आने लगे, तो इट्स लाइक मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ। बट अगर क्लियरली मेरे को बोलना हो तो मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हिस्सा हूँ इंडियन ग्राफिटी सीन का। मैंने 2 बार ग्राफिटी रिप्रेजेंट किया बाहर ब्राजील में, और बहुत सारी चीजें की, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ग्राफिटी की। तो मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ, तो मेरे को एड्स आते हैं, समझ रहे हो। मेरे को लाइक प्रेजेंस के लिए भी मेरे को पे किया जाता है, आई वुड से। एंड द अदर वेज आर ऑब्वियसली कि मैं आर्ट वर्क बना रहा हूँ लोगों के लिए, यू नो बड़े बड़े इवेंट्स में पेंट कर रहा हूँ, जैसे म्यूजिक फेस्टिवल्स हो गए, समझ लो। प्लस उनका डिजाइनिंग कर रहा हूँ। अगर समझ लो किसी ब्रांड्स को किधर वॉल बनाना है, या फिर उनको इवन ब्रांडिंग करना है, तो ये लिमिटेड नहीं है कि मैं सिर्फ ग्राफिटी करता हूँ, मैं डिजाइन भी करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें, यू नो, और फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर रैपर्स ऑब्वियसली एल्बम आर्ट बना रहा हूँ, तो उधर एक यू नो एक जरिया है पैसे कमाने का। तो बहुत ऐसे बहुत सारे वेज है जो आर्टिस्ट कमा सकते हैं। तो ब्रो मतलब एक बेसिक रहता है ना, मतलब कि अभी जैसे अपने इंडिया में बहुत कम ग्राफिटी आर्टिस्ट है, तो उस चीज को अगर तुम एक बता सको ऑडियंस को, जिनको मतलब इच्छा है करने की, पर वो ये सोच के नहीं कर सकते मतलब स्टार्टअप कैसे करें, या फिर बेसिक क्या है वो चीज का,
समझ लो। तो एक तुम बताना चाहोगे मतलब क्या 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 ऐसा पहला मैंने ग्राफिटी जब स्टार्ट किया तभी मेरे को ऐसा लगा ग्राफिटी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि सब समझ रहे हो सब चीज पेड खरीदना पड़ रहा है, चीजें करनी पड़ती है। बट फिर ऐसे देखने का तो रैप भी एक्सपेंसिव है, तुमको मशीन चाहिए या फिर तुमको कनेक्शन चाहिए, तो हर चीज में तुमको कनेक्शन या यू नो यू नीड दैट इनिशियल वो पैसा चाहिए कि मैं जाके करूं। बट जैसे फ्री स्टाइल सब चीज का बेस है ना, मतलब अगर रैप में बोलेगा तो मतलब अगर फ्री स्टाइल में अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं रैप तो कर ही सकता हूँ प्रैक्टिस करके, राइट? यू प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो एक टूल है ना, बात करने का तरीका है वो। वैसे ही ग्राफिटी में अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो तो स्प्रे कैन चलाना वो भी एक टूल है, तो वो तुम मतलब सीख सकते हो। बट ड्राइंग इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, समझ रहे हो? वो फाउंडेशन है, अगर वो तुम नहीं करोगे तो फिर तुम ग्राफिटी नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक दैट्स वो एक बिगनिंग है मतलब स्टार्ट करने का। और जितना मतलब लोगों में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और जितना इवेंट्स और चीजें जो हम लोग करते हैं ग्राफिटी के अराउंड, जैसे अभी मैं ट्राई करता हूँ कि सब जगह मतलब हिप हॉप इवेंट में ग्राफिटी क्योंकि बहुत सा जगह पे रह जाता है, मतलब समझ रहे हो अभी कैसे सब चीज अलग अलग हो गया है कि रैप ही हो रहा है या फिर यही हो रहा है फिर वो ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो अभी फ्लाई मशीन है एसेंस करके ब्रेकिंग कंपटीशन था तो उधर वॉइसडोर ने परफॉर्म भी किया रहा है, प्लस मैंने ग्राफिटी बैटल भी रखा था। तो अभी जो भी लोग बढ़ रहे हैं वो एक कम्युनिटी में आ रहे हैं, एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, राइट? तो ऑटोमेटिकली उधर तो अपॉर्चुनिटीज है, बट वही है कि तुमको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा और तुमको बिलीव करना पड़ेगा। मेन बात तो बिलीव करना है अपने आर्ट पे। जब भी मैंने स्टार्ट किया था मेरे को कोई नहीं बोला था कि करियर बन सकता है, पर मैंने उस पर बिलीव किया, मैंने बोला नहीं मैं यही करूंगा, समझ रहे हो? मैं दिस इज माय लास्ट रिजॉर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही सीन। तो ब्रो मतलब जब तुमने स्टार्टअप किया जैसे तुमने बताया कि तुम मुंबई के पहले ग्राफिटी आर्टिस्ट, तो घर का क्या सीन था, मतलब क्या करता? घर का तो मतलब कैसा अपन 40 से आते थे तो घर पे ऑलरेडी सीन ऐसा है कि बाहर तो निकल ही नहीं सकते, या फिर मतलब रहता ना कि अभी भी पब्लिक बोलती है कि अरे बाहर घूमते रहता है, समझ रहा है? ऐसा वाला हिसाब तो ये मतलब गैला लड़का है, इसको छोड़ दिया टाइप, समझ रहा है? तो ऑलरेडी वैसा स्ट्रिक्ट था, बट ऐसा अपन थोड़ा साइको थे, मतलब अपने को जाने का था बाहर, अपने को देखने का था कि कैसा क्या चीज हो रहा है पूरी दुनिया में। और तो मेरे को नहीं जाने देते तो मैं रात को निकलता था और मैं रात को निकल के थोड़ा बहुत ग्राफिटी करता था। मैंने तो इनफैक्ट लाइक पहला स्प्रे कैन के लिए मतलब मैंने कुछ और चीजें भी बेची है और बहुत कुछ किया है जो मतलब जैसा प्रीवियस जो मेरे को बताया था। हाँ मतलब जैसा करना है तो करना है, समझ रहे हो? तो उसमें कुछ है नहीं मतलब कि आगे लिमिटेशन नहीं है, मतलब स्काई इज द लिमिट वाला हिसाब है। तो करना है तो कुछ भी करके करना है, तो सीखना है तो कुछ भी करके सीखना है। तो मतलब यूट्यूब पे पॉज करके भी सीखा हूँ मैंने, समझ रहे हो? फिर मैं बस वो छोटा सा ग्लिम्स कैच करने को देखता था, अगर एमटीवी पे या किधर गाना आ रहा है समझ रहे हिप हॉप ट्रैक और उसमें ग्राफिटी चालू है तो मैं ऐसे थोड़ा एकदम यू नो टकला भगता ना वैसा मतलब एकदम ध्यान से देखता है कि क्या हो रहा है भाई, लोग कैसे कर रहे हैं, यू नो ये कैसे सीखूं मैं। पर फिर मैं जितना करने लगा ना तो स्ट्रीट पे भी मेरा नाम होने लगा और जो पब्लिक में जाती हुई ठीक है, बट बाहर से जो अब्रॉड से पब्लिक आती थी तो उन लोग कैसे अभी कैसे सब लोग जाके इंटरनेट में नाम लिखते थे, बराबर? अभी मेरे टाइम पे जब मैं चालू करने लगा था फेसबुक बहुत ही नया था, तो उस पे कोई नहीं था और कुछ था। तो फेसबुक पे फर्स्ट एक कम्युनिटी बना था बॉम्बे ग्राफिटी ऐसा कुछ तो रैप बॉम्बे ग्राफिटी सीन, कुछ 5-6 लोग थे तो हम लोग ऐसे सब मिलके समझ लो ग्राफिटी वगैरह करते थे और मतलब वैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम एक्चुअली जाके मतलब ऐसा काम वगैरह आने लगा तो तभी थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए कि बैलेंस करना, क्योंकि काम आ रहा है तो मेरे को स्प्रे कैन मिल रहे तो मैं समझ रहे हो स्प्रे कैन वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है मतलब ग्राफिटी मतलब स्टार्ट करने का, क्योंकि उससे काम फास्ट होता है और जो भी है ब्रो मतलब
तुम ग्रेफिटी को लेकर क्या ड्रीम देखते हो, मतलब समझ लो कि मेरे को ये चीज में ये करना ही है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसके अलावा अगर वो एक बार हो गया तो तुम समझोगे तुमने सब कुछ हो गया तुम्हारे लिए। पता है ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे, मतलब मेरे पूरे आर्ट फॉर्म को लेके एज एन आर्टिस्ट मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है। मेरे को बहुत बड़े शोज करने हैं बाहर में, मतलब और इंटरनेशनल सीन में भी और रिकॉग्नाइज होना है, और बाहर जाके फेस्टिवल्स करने हैं। अभी कोविड भी आया था तो उसका सारे फेस्टिवल्स बंद थे, तो अभी धीरे धीरे वापस फेस्टिवल चालू हो रहे हैं। तो मतलब एवोल्यूशन का पार्ट है ये। मेरे को जितना खुद पे मतलब खुद से कंपटीशन है तो मैं खुद को जब भी देखता हूँ कि मैं पिछले साल से अच्छा हूँ, सो आई एम कीपिंग गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। वही मेरे लिए सक्सेस है ब्रो, किसी से भी ज्यादा। मतलब मेरे पास गोल्स बहुत है, बट हर पड़ाव पे गोल है, समझ रहे हैं? और वो एक गोल खुश आते जाएगा तो मैं मतलब खुश होते जाऊंगा, और समझ रहे हो ऐसा कुछ अल्टीमेट गोल नहीं है मेरा। ब्रो मतलब ग्रेफिटी पे तुमने आज इतना बड़ा नाम ले लिया और आगे भी तुम करोगे, पर जब तुम इंटरनेशनल गए तब तुम्हारे मतलब फीलिंग क्या थी तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली में या फिर जो भी सराउंडिंग्स में थे, मतलब जो पहले बोलते थे क्या कर रहा है, तुम लोग का क्या रिएक्शन था? मतलब तो पहला जब मैं फर्स्ट में जर्मनी गया था, तभी मैं एक्चुअली वो आर्टिस्ट लोग को इधर ही मिला था, मतलब मेरे चार्ज में मिला था, वो जर्मन आर्टिस्ट थे, उनसे बात किया। हम लोग मेरे शॉल में पेंट कर रहे थे, तो मैं बात किया और फिर हम लोग का हो गया कनेक्शन, और फिर वो लोग वापस गए, और फिर मेरा स्किल भी बढ़ गया, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था जर्मनी। तो तभी मेरे को याद है कि मतलब सब जो बोलते थे कि मतलब सबको अजीब लगता था। मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, बहुत पहली बार तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अकेले ही रहता था। मेरे को लगता है कि अकेला ही सही हूँ मैं, समझ रहे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा, प्लस इनको पता नहीं है। तो मैं नॉलेज स्प्रेड करने के अलावा क्या, मतलब आई कैन डू माई आर्ट और फिर उनको पता चल जाए। कुछ जगह पे तो ग्रेफिटी इलीगल थी, तो उसको लेकर तुम क्या बोलना चाहोगे? देखो लीगल है क्योंकि सबको नहीं पसंद है कि तुम लोग आके मेरे वॉल पे समझ, तो पर ग्राफिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो सबको नहीं पता होते। जैसे तुम किसी मॉन्यूमेंट पे जाके नहीं कर सकते हो, मंदिर मस्जिद ये वो, अपन बेटा पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग लॉ के अगेंस्ट है, पर वो भी इस तरीके से कि मतलब गवर्नमेंट खुद अपने वॉल का ख्याल नहीं रखती है, तो अपन जाके तो अच्छा काम कर रहे हैं बराबर। कई जगह पे वॉल्स मतलब खराब होती है, इतनी हद तक खराब होती है मतलब थूक रहता है घंटा 9-10 फीट ऊपर तक, तो मतलब डबल टेकर से पब्लिक थूकती है भाई, मतलब ग्राफिटी अलग होता है। तो उसको अपन कवर कर ले तो कॉप्स भी आके अपने को मतलब बोलती नहीं है, समझ रहे हो? क्यों ही बोलेगी वो, उनके पास कोई बोलने का हक ही नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई थिंक लाइक बाहर गांव में ऐसा होता है कि उन लोग का लॉ इतना टाइट होता है कि उनको पता होता है कि मतलब उन लोग का सब टिप टॉप होता है। तो बाहर कंट्रीज में कैसा अभी एक्सेप्टेंस बढ़ गया, मतलब ब्राजील हो गया, स्पेन हो गया, उधर जैसे बहुत ज़्यादा ग्राफिटी हो रही है, और डेवलपिंग कंट्रीज भी है। तो आई फील बहुत सिमिलरिटी है इंडिया और वो कंट्रीज में, क्योंकि इधर भी मतलब मैं अभी जाके जो करता हूँ ग्राफिटी वगैरह, तो थोड़ा अभी अवेयरनेस बढ़ने की वजह से पब्लिक को पता है कि क्या कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जब भी मैं स्टार्ट किया था तो पब्लिक आके पूछती थी, या फिर कॉप्स आके रुकते थे 10 बार और पूछते क्या हो रहा है, तो उनको बोलना पड़ता है कि विज्ञापन नहीं है भाई, ये मेरा है, मतलब ये मेरा आर्ट है, समझ रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ माय विज्ञापन। बट एक क्या बोलते, एक पेंटिंग है ये, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लिख रहा हूँ कि यू नो मेरे को खरीदो या मेरा आर्ट खरीदो या ऐसा कुछ। मैं आर्ट कर रहा हूँ, मैं अलग सीन बना रहा हूँ, और समझ रहे, इट्स लाइक अ फीलिंग, इट्स लाइक एवरी सॉन्ग हर गाने का जैसे फीलिंग होता है वैसा हर ग्राफिटी का फीलिंग होता है, और वो एक एस्केप देते हैं हम लोग। तो ऑटोमेटिकली अब पब्लिक भी रिकग्नाइज करने लगी है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे प्यारे देखता है ऐसा, तो बहुत सही लगता है कि मतलब आज
आज की तारीख में मतलब पब्लिक में अवेयरनेस फैल के हम लोग के लिए भी रिस्पेक्ट पैदा हुआ है। तो ब्रो मतलब तुमने कुछ ऐसा कुछ एक काम किया हो ग्रेफिटी में जो आज तक तुमने किसको नहीं बताया आज से? ऐसा नहीं है कि किसको नहीं पता है। हाँ मतलब तो क्लोज वन जो आज तुम शेयर करना चाहो अगर कर दो तो। वैसे वो बहुत ज़्यादा कि कैसे है, कॉप्स का बहुत सीन हुआ है मेरे साथ। तो अभी रिसेंटली भी सीन हुआ था, तो बस एक्चुअली ज़्यादा नहीं बता सकता उस चीज़ के बारे में, पर नहीं ऐसे सीन होते रहते हैं। और ट्रेन पे मत पेंट करना कभी, मतलब समझ रहे हो। बेसिकली ये पूरा कल्चर वहीं से चालू हुआ यूएस से, और पब्लिक ट्रेन पे पेंट करती थी क्योंकि उनके गेस्ट ट्रैवल करते थे दूसरे स्टेशन पर, और फिर समझ रहे हो सबका कोलैब, मतलब समझ रहे हो मैं घाट के ऊपर रहता और तुम सैंटा क्रूज रहते, तुम इधर से ट्रेन उधर जा रही है तो तुम मेरा पीस देख लो, फिर तुम कुछ छोड़ रहे हो ट्रेन पे, फिर वो उधर आ रहा है। तो इट्स लाइक अ मूविंग गैलरी ब्रो, समझ रहे हो, इट्स लाइक अ मूविंग स्केचबुक, मतलब अपन कोलैब टाइप्स कर रहे हैं और समझ रहे एक दूसरे को बीट्स दे रहे हैं, सारा ये साथ है एग्जैक्टली। तो वो वैसा था, पर अभी के तारीख में ऐसा हो गया है कि ऑब्वियसली सब इलीगल है, पहले भी इलीगल था पर उतना क्या बोलते हैं सिक्योरिटी नहीं था। अभी सिक्योरिटी इतना बढ़ गया, कैमरा इतना बढ़ गया, समझ रहे हर चीज स्टॉप कर दे रहे हो ग्राफिटी करने। केसेस भी हुए मेरे साथ, मतलब मैं भागा हूँ पटेल गली में घुसा हो, समझ रहे हो, फिर इधर मर्डर हो गया है किसी का, और फिर मैं किसी के छपरे में छुपा हो, ऐसा रिटर्न आके इसलिए ध्यान दिया हो। तो पहले बहुत होता था ये सब, अभी थोड़ा कम हो गया। अभी मेरा फेस भी रिकग्नाइज हो गया, मैं थोड़ा नोन भी हो गया। तो ऐसा रैपिंग में अलग फ्लेवर होते, मतलब ये न्यू स्कूल ओल्ड स्कूल जो भी मतलब रैपिंग के जैसे अलग अलग टाइप्स के फ्लेवर्स होते हैं, तो वैसा अपने ग्राफिटी में मतलब कुछ फ्लेवर्स होते हैं, मतलब एक ही टाइप है ना, उसमें कुछ टाइप्स रही है ना। हाँ मतलब जैसे एक बेसिक जो होता है उसको टैग बोलते हैं, मतलब जिसमें मतलब एक स्टाइल होता है, तुम्हारा सिग्नेचर होता है, जैसे जाके तुम अपना नाम लिखते हो, तो वो एक वो हो गया टैग। और फिर उसके बाद अगर समझ लो तुमको अपना नाम बड़ा करना है, तो बबल लेटर होते हैं, उसको बबल लेटर्स बोलते हैं बराबर। तो बबल लेटर्स को थ्रो अप बोलते हैं। थ्रो अप बेसिकली मतलब दो कलर का होता है, एक फिल कलर और एक आउटलाइन कलर, तो तुम फास्ट बना सकते हो उसको। फिर वाइट स्टाइल होता है, समझ लो। फिर मतलब अलग अलग अभी तो अलग अलग स्टाइल आ गए, जैसे कोई ऑर्गेनिक स्टाइल करता है, कोई मतलब कोई अपने इन्फ्लुएंस पे डिपेंड है, मतलब कि तुम किससे इन्फ्लुएंस हुए हो उससे, समझ लो। जैसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ टेम्पल्स से, या टेम्पल्स भी नहीं बोल सकता, मतलब स्ट्रक्चर्स जो मतलब विंटेज स्ट्रक्चर्स है अपने, क्या बोलते हैं उसको, जुने पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है, तो मॉन्यूमेंट्स मैं घूमता था मेरे आजी आजोबा के साथ बचपन में, तो वो उसका इन्फ्लुएंस मेरे को है। तो उसके बाद मैं हिप हॉप में घुसा, फिर उसके बाद तो मैं मोस्टली मेरा स्टाइल वैसा है, तो ये तीनों दो तीन चीज मिला के मेरा स्टाइल है, समझ ग्राफिटी लाइक हिप हॉप एंड लाइक ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे मेरा स्टाइल में जैसे अगर कोई हैट है तो उसको ऐसा मुकुट वाला वो यू नो फ्लेवर है एक स्टाइल, तो वो सब एलिमेंट्स में घुसा। तो वही है, मतलब सबका स्टाइल अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज से इन्फ्लुएंस। अभी आपने रिसेंटली सिद्धू वाला पाजू ट्रिब्यूट में भी एक तो ये काफी अच्छा था और अच्छी और जैसे कि रैपर्स में तुमने अपने किस को समझ लो कौन से रैपर्स का तुमको अप्रोच आया कि वो मेरे वीडियो में तुम्हारी ग्राफिटी का मतलब नीड्स है, तो सबसे पहला मेरे को याद है बनाया था 2012 या 13 में डिवाइन का एक गाना था ग्राइंडिंग करके हार्डकोर के साथ, ग्राइंडिंग। तो उसमें मैंने
किया था ग्राफिटी स्टार्ट, वो फर्स्ट एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट था। उसके पहले मैंने एड्स किए थे बट ऐसा रैप वीडियो मैंने नहीं किया था। तो फिर उसके बाद मैंने ये मेरा बॉम्बे में किया ड्राइंग के, और फिर मैं काफी मतलब इसमें आते गया। मतलब अभी रिसेंटली मैं आनंदपुर इसके वीडियो में आया था एमर के, और फिर सीधे मौत का भी किया है मैंने। फिर मैं खुद से भी करता हूँ, मतलब मेरे को जो आर्टिस्ट पसंद है मैं खुद से भी करता हूँ। मतलब इससे मैंने दूसरा वाला किया क्योंकि मतलब रिस्पेक्ट है, और समझ लो जिस तरीके से मतलब आई वांटेड हिम टू लिव फॉरएवर। फिर मैंने तोड़फोड़ का किया, रेसिपीज तोड़फोड़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और है, मतलब अभी भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शिट यार मैंने मतलब एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट मतलब अपने को बोला है, मतलब जिस तरीके से, और वो एक अच्छा इंसान भी था। तो ऐसे मैं करते रहता हूँ। बट यार रैप वीडियोस में मैंने एल्बम आर्ट भी काफ़ी करा है ना, तो डोपेडेलिक्स का भी मैंने किया था एल्बम आर्ट, समझ रहे हो। फिर मैंने कंपाइलेशन का एल्बम आर्ट किया था, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो इसको करते रहता हूँ। तो तुम अभी ग्राफिटी के साथ तुम रैपिंग में स्टार्ट किए, हाँ, तो तुम्हारे कुछ कोलैब्स आए, तुम्हारे सिंगल्स आए, पर इन फ्यूचर हमको ज़िग की तरफ से क्या क्या देखने मिलने वाला है रैपिंग में? भाई ज़िग एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, समझ रहे हो। मतलब मेरे अंदर से जो आता है कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि लिमिट हो जाता है। ग्राफिटी मतलब सिर्फ एक पार्ट है हिप-हॉप का, तो फिर मैंने मतलब जो मैं ग्राफिटी में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ मैं रैप में एक्सप्रेस करने को देखता हूँ, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरा रैप मतलब मैंने चालू किया मतलब रैप करना। और जैसे मैं होमीज को मिला, मेरे जैसे नॉस हो गया, इन लोग सब बहुत पहले से हम लोग बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा थे किंग्सफोर्ड, और उसमें हर एलिमेंट के मतलब आर्टिस्ट थे, मतलब रेपर्स थे, ग्राफिटी आर्टिस्ट थे, समझ रहे हो, और रैपर्स थे, फिर डीजे थे, फिर बीट बॉक्सर्स थे, फिर BMX राइडर्स थे, स्केटबोर्डर्स थे, फिर हम लोग मतलब वी वर वन ऑफ पायनियर्स, राइट। तो सब लोग से इन्फ्लुएंस हुए हैं, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं सब लोग को सबका चीज़ पता है। जैसे मैं ग्राफिटी कर रहा हूँ, नॉस को पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप शायद क्या होने वाला है, वैसे मेरे को पता था कि नॉस, तो वैसे ही मैंने मतलब लिख के रखा था बहुत सारा चीज़, राइट। मेरे पूरे 10 साल की ग्राफिटी के करियर में ऑब्वियसली मैं इतना रैप सुनता था, तो ऑब्वियसली मैंने लिखा है यार बहुत सारी चीज़ें। पर एक टाइम आया कि मेरे को ऐसा लगा कि अभी टाइम है एक्सप्रेस करने का, और मेरे को आई हैव टू गेट माय स्टफ आउट। और फिर मैंने गाना निकाला बीट इतना मिला नॉस के साथ, और फिर बॉयज इन द हुड साइफर में मैं आया, और ख्वाहिश से आया। तो मेरे को थोड़ा तो मेरे को ऑब्वियसली वो सब लोग से भी वो आने लगा कि भाई सही जा रहे हो, आप सही कर रहे हो, यू नो दिस इज द वे टू गो। और अच्छा लग रहा है कि पब्लिक अगर सुन रही है, तो आई आल्सो वांट टू गिव इट टू देम। और मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक्सप्रेशन मतलब मैं ट्रू रखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को किसी के लिए गाना बनाना है, मेरे को जो फील होता है हमेशा वो टाइम पे वो मैं गाना बनाता हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने ऐसे काफ़ी गाने बना के रखे हैं, मेरा EP ऑलमोस्ट लाइक रेडी है, और काफ़ी फीचर भी रेडी है। मतलब अभी एक मशीन के साथ भी गाना आ रहा है ओवर टाइम करके, वो ड्रिल है। तो आपके साथ अपन फिर आएंगे, कुछ बैंडर के साथ आएंगे, और इससे पहले भाई तुम्हारा कुछ फ्री स्टाइल है, तो फिर एक गेम सेशन रखेंगे। गेम सेशन अपना पिछली बार था उससे अलग रहेगा। ये बार मैं आपको हिप हॉप एलिमेंट के 5 एलिमेंट देना, उसमें से मैं एक एलिमेंट का नाम लूंगा, तुम उस एलिमेंट में का तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है वो बताओ। नॉलेज तो सबके पास ही है, 4 आर्टिस्ट। चलो पहले फ्री स्टाइल में, हाँ फ्री स्टाइल का बीट लगा दे क्या? या ऐसे मैं आप भी नया बीट बॉक्स चलो यार, तो अरे चलो ठीक बात जी। खाली हो रहे दाम बढ़ते तेरे पानी में हम डूबे भी ना समझते, किस्मत खोटी ना की रोटी है तो करवा
सच्चे फिर भी उगले पंख उड़ते हवा की रुख बदल के। ये सब शॉट में मैंने प्यार को भी छोड़ा पीछे, ठीक वो परिंदा परिंदा ना कभी उड़ा नीचे। तेरी पीठ की सकोड़ हो गई मुझे सर्दी, देखो गला की चादर को देख के कैसा मैंने उड़ा खींचे। सॉरी मैं भी नया था अभी बॉक्स सीख रहा हूँ भाई। चलेगा भाई, कोई सीन नहीं। ग्रेफिटी में अगर किसका नाम मेरे सामने तो अगर पहला आता है तो ज़ेक भाई का, और सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो तो कीप इट अप, कीप इंडिया प्राउड, कीप अस प्राउड। तो गेम सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो पहले तुम्हारे फ्री स्टाइल के लिए गिफ्ट ओह हार्ड। हिप हॉप क्लोथिंग की तरफ से। ओह थैंक यू यार। हिप हॉप क्लोथिंग ही पहना हूं बाकी। हिप हॉप क्लोथिंग और शो विद कल्पेश की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सो ब्रो गेम पार्ट पहला नॉलेज सबके पास है। दूसरा मैं पहले पूछूंगा डीजे। डीजे उन्हें बहुत पसंद है। उसका अलग ही मतलब एक स्टाइल है, ओल्ड स्कूल है काफी, और मैं उसके साथ ट्रैवल भी किया हूँ, तो आई रियली लाइक और मतलब स्क्रैच डीजे है वो, तो उसको सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब अब भी जाके मतलब मैं थोड़ा हूँ समझ रहे हो, तो डीजे ब्रेकिंग ब्रेकिंग में मेरे को होम 10 पसंद है ब्रो। होम 10 वर्ल्ड चैंपियन वो है, FIFA है शायद, पर वो बहुत ही ढीला है भाई, मतलब अलग ही लोग मतलब बड़ा नहीं हो, वो बहुत है शायद। ग्रेफिटी ग्रेफिटी में बहुत सारे नाम हैं। सॉफ्ट्स करके एक आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, हमको पसंद है वो जैसा फ्लो करता है, समझ रहे हो, एकदम क्रेजी, मतलब फ्री स्टाइल मास्टर है। और काफ़ी अलग अलग भी है, मतलब आरसेट बेस करके एक आर्टिस्ट है, फिर दो आर्टिस्ट एक्चुअली वो मिलके, फिर रिवोक करके यूएस का आर्टिस्ट है, तो उसकी भी ज़्यादा आर्टिस्ट है, MSK Crew। लास्ट रैपिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट इज गुरु करके एक रैपर है, और मतलब मेरे को ऐसे सब पसंद है, मतलब केंड्रिक और उसकी केंड्रिक वही, मतलब रैपिंग और ग्राफिटी में मेरे को बहुत सारे, इवन डीजे में सब, पूरे हिप हॉप में मेरे को बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्लेवर के लिए, और आर्ट वर्क पे भी डिपेंड है, जैसे मैं बहुत आर्ट वर्क करता हूँ, तो कभी मेरा म्यूजिक का चॉइस कैसा रहता है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है कि क्या निकल रहा है मेरे पेपर पे। तो अगर मैं वो एल्बम कोई सुन रहा हूँ, अगर तुम्हारे गाने का मैं बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे गाने के ही फ्लेवर में सुनते रहता हूँ सप्ताह में, ताकि वो जो निकल रहा है मेरे पैड पे वो वैसा ही हो, समझ रहे हो, वही फ्लेवर में। सो वैसे तो मैं केंड्रिक सुनता हूँ, मेरे को जे डिला बहुत पसंद है एज अ प्रोड्यूसर, जैसे उसने उसका लो-फाई सीन चालू किया, वो सब मुझे बहुत पसंद है। न्यू स्कूल में मेरे को ये सब पसंद है, बेबी गाना और ये सब डीजे पसंद है, फोलो चीज इंटरव्यू में वन एंड ओनली शो विद कल्पेश, पक्के बाहर का एलिमेंट हो गया। नहीं भाई, सब हिप हॉप का ही एलिमेंट है भाई, ऐसा नहीं कि सब लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं भाई, समझ लो हर एक का रोल होता है, हर आर्टिस्ट के पीछे 10,000 लोग रहते हैं, तो हम लोग नहीं देखते भाई, जो पूरा टीम होता है उसका, और वो सब भी ऐसा नहीं होता कि उन लोग भी सुनते हैं। जैसे मैं बाहर गया, मैंने देखा कि पब्लिक जो रैप भी नहीं करते, और जो रैपर्स हैं वो भी इतनी बिगी फ्री स्टाइल करते हैं कि जो नए रैपर्स आ रहे हैं उन लोग किल कर सकते हैं उन लोग, बट यू नो दे डोंट, बट उन लोग नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता है उनके लिए जो काम है वो उसमें ज़्यादा अच्छे है, समझ लो, तो हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता है। मैं भी आ रहा हूँ भाई, जल्दी कुछ बैक लेके निकावट चालू है, तो ऐसे ही मिलते भाई तुम नए गेस्ट, नए सवाल और नए गेम्स के साथ। तुमको कैसा लगा शो में? बहुत ओरिजिनल भाई, सब लोग मेरे भाई लोग आके गए,
तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को तो फटे फोमो हो रहा था कि भाई करके थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए भाई, थैंक यू आपने टाइम निकाला। भाई का शेड्यूल फुल बिजी रहता है, तो इसमें भाई ने टाइम निकाले आए। और जैसा बोला इन फ्यूचर हर बार आएंगे, कुछ नॉलेज देके जाएंगे, कुछ बातचीत करके जाएंगे। तो स्प्रेड हिप हॉप, लव यू ऑल।